नमस्कार। चलिए आज एक खास इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो एक बहुत ही अनोखे मूविंग एवरेज पर आधारित है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस 564 एवरेज को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इस नंबर के पीछे का लॉजिक क्या है। इसके बाद मोमेंटम कर्व को पढ़ना सीखेंगे, एंट्री के नियम जानेंगे और ये भी देखेंगे कि 8 ईएमए के साथ दोबारा एंट्री कैसे की जा सकती है। और आखिर में बात करेंगे उस माइंडसेट की जो इसमें महारत हासिल करने के लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की नींव की, यानी 564 मूविंग एवरेज। तो ये 564 का नंबर आखिर है क्या? देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इसे खास तौर पर पिछले 3 ट्रेडिंग दिनों के एवरेज प्राइस को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे हमें मार्केट के ओवरऑल मूड का एक बड़ा पिक्चर मिलता है। अब इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास बातें हैं। पहली, एक खास तौर पर 2 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए बनी है। इसका मकसद है मेन ट्रेंड को पहचानना। मतलब अगर प्राइस 564 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, और अगर नीचे है तो बियरिश। एकदम सीधी सी बात। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 564 ही क्यों? ये नंबर सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम इसकी तुलना एक ज्यादा जाने पहचाने टूल से करें तो क्या इसे समझने का कोई और आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। असल में ये जटिल लगने वाला एवरेज शायद किसी जानी पहचानी चीज को देखने का ही एक अलग नजरिया है, और वो तरीका यहां छिपा है। देखिए, 2 मिनट के चार्ट पर जो काम 564 मूविंग एवरेज करता है, लगभग वही काम 1 घंटे के चार्ट पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज करता है। दोनों ही हमें करीब करीब पिछले 3 दिनों का प्राइस डेटा दिखाते हैं। तो ये उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लगता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ प्राइस के ऊपर या नीचे होने की नहीं है। ये जो एवरेज लाइन बनती है ना, इसका शेप, इसकी बनावट भी अपने आप में कहानी कहती है। यहां 2 तरह के कर्व्स पर ध्यान देना है। अगर एक तेज वी शेप का कर्व दिखे तो समझ लीजिए कि मार्केट में एक जबरदस्त और तेज बदलाव आने वाला है। मतलब या तो तगड़ी खरीदारी हो रही है या बिकवाली। वहीं अगर कर्व धीरे धीरे यू शेप में बन रहा है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम धीरे धीरे बदल रहा है। हो सकता है प्राइस अगले बड़े मूव से पहले थोड़ा रुके, थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, ट्रेड लेना कब है। पहली एंट्री के लिए कुछ बहुत ही साफ और अनुशासित नियम है। और सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जिसे हम गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, वो ये है कि जैसे ही प्राइस पहली बार 5-6-4 मूविंग एवरेज को तोड़े, तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं, पहले कंफर्मेशन का इंतजार करना है। मान लीजिए हमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो सेटअप कैसे बनेगा? सबसे पहले प्राइस 564 एमए के ऊपर चल रहा होगा, फिर वो पहली बार उसे तोड़कर नीचे आएगा। लेकिन हमें यहां ट्रेड नहीं लेना है। हमें इंतजार करना है कि प्राइस वापस ऊपर जाए पर अपने पिछले हाई को तोड़ ना पाए, और जब वो वहां से घूमकर अपने पहले वाले लो को तोड़ दें, बस वही है हमारा एंट्री सिग्नल। और लॉन्ग ट्रेड का सेटअप भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस उल्टा। प्राइस 564 एमए के नीचे होगा, फिर उसे तोड़कर ऊपर जाएगा। इसके बाद वो नीचे आएगा पर अपना पिछला लो नहीं तोड़ेगा, और जैसे ही वो घूमकर अपने शुरुआती हाई को पार करेगा, हमारी लॉन्ग एंट्री बन जाएगी। धैर्य रखना यहां बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन सोचते हैं। एक ट्रेंड शुरू हो चुका है और प्राइस 564 एवरेज से काफी दूर निकल गया है। तो अब क्या करें? क्या ट्रेन छूट गई? नहीं, यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है। ये सवाल अक्सर ट्रेडर्स के मन में आता है कि ट्रेंड तो शुरू हो गया, अब एंट्री करने में कहीं देर तो नहीं हो गई? एक सेफ एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढें? तो इसका जवाब है 8 ईएमए।
ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो बहुत तेजी से प्राइस के साथ चलता है। इसे खास तौर पर ट्रेंड के बीच में आने वाले छोटे-मोटे पुलबैक्स को पकड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जैसे अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और हमें शॉर्ट करना है, तो हम कैंडल के हाई पर 8 EMA लगाएंगे। अब हमें बस इंतजार करना है कि प्राइस पुलबैक लेकर इस 8 EMA को छुए। अगर प्राइस वहां से रिजेक्ट होता है और कोई नया हायर हाई बनाए बिना वापस नीचे बंद हो जाता है, तो हमें री एंट्री का एक अच्छा मौका मिल जाता है। चलिए अब चार्ट्स और इंडिकेटर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सोर्स के मुताबिक सिर्फ एक मैकेनिकल स्ट्रैटेजी काफी नहीं है। असली मास्टरी तो प्रैक्टिस और दिमागी अनुशासन से ही आती है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ट्रेडिंग एक यात्रा है, एक दिन की घटना नहीं। मतलब साफ है, इसमें माहिर होने में समय लगता है। ये अनुभव और लगातार कोशिश करते रहने से ही मुमकिन है। तो किसी भी स्ट्रैटेजी को सही से समझने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ दिलचस्प बातें बताई गई हैं। पहला, बैक टेस्टिंग से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि उससे एक झूठा कॉन्फिडेंस मिलता है। इसके बजाय लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करें, भले ही छोटे कैपिटल से। पहले सेटअप को पहचानना सीखें और फिर उसे ट्रेड करने की प्रैक्टिस करें। और हाँ, वॉल्यूम बहुत जरूरी है। किसी भी स्ट्रैटेजी की ताकत और कमजोरी जानने के लिए उस पर बार बार ट्रेड करना ही होगा। और कितनी बार? सोर्स का कहना है कि किसी भी एक स्ट्रैटेजी को गहराई से समझने के लिए, उसके उतार चढ़ाव को जानने के लिए कम से कम 400 ट्रेड्स करना जरूरी हैं। जी हां, 400। इससे समझ आता है कि इसमें कितना डेडिकेशन चाहिए। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। एक ट्रेडर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी या फिर उस स्ट्रैटेजी को बिना चूके फॉलो करने का डिसिप्लिन? हो सकता है कि कामयाबी का असली राज नियमों में नहीं, बल्कि उन्हें निभाने के अनुशासन में छिपा हो।